एक भाई अबार मारे खींवसरों जो प्रधान प्रतिनिधि है, परिवार में दिक्कत होगी, परिवार वाला दो कांड मोटा कर दिया घर को तो ध्यान हगड़ा ने थड़ी का लोगों ने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत का एक जीत यार तो बहुत बड़ा विकास करी, बहुत विकास करी। और मेरे कोई भाई है और सामो बीजेपी में लड़े, अगर मौको दे दियो ना तो 10 दिन बाद बताओला कि वो कहीं उगो लंका लूटी गई, डाकू और लुटेरा की साइड में आया है। ये तो मैं बैठा हूं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मजा ले कोई खींवसर की तरफ देख ले। इस राजस्थान को कौन संभालेगा? कौन इस राजस्थान की अबला बहन बेटी की इज्जत को सम्मान देगा? कौन हमारी बिलखती हुई बेटियों की आवाज को पहचानेगा? कौन दलितों पर बढ़ते अत्याचार, जिस तरह की घटना इस आजाद भारत के 75 वर्ष बाद हो रही है, जिस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में तोड़ दिया, मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे और हरियाणा में तोड़ दिया, थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब राजस्थान के अंदर भी अगर आपका एक भी लड़ाका कमजोर हो गया तो ये राजस्थान के अंदर भी आरक्षण को तोड़ देंगे। और आरक्षण का अगर वर्गीकरण कर दिया तो घूमना बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखे हुए सब लोगों के आंदोलन कितने होते हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जो कहता हूं करता हूं। अभी जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, मैं चाह रहा था कि आपके समाज के लोग आगे आए, आपके समाज के लोग आगे आए, उन राजस्थान को बंद किया। अनिल, पृथ्वी, भजन सिंह जी सब ने मुझे कहा, पूनाराम जी ने, कि आप समर्थन दो। तुरंत मैंने समर्थन दिया। मेरी फौज तो तैयार है। जिस तरह बॉर्डर पर बीएसएफ लड़ती है और रिजर्व रहती है दूसरी फोर्सेज, वो फिर पीछे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लड़ो, तुम्हें लगे तो हम कूद के आ जाएंगे अंदर, हम तो तैयार ही बैठे तुम लोगों के लिए। और मुझे इसके अंदर कहते हुए कोई वो नहीं है कि जब तक प्रदेश और देश की शेड्यूल कास्ट और देश की 30% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट उन्नति नहीं करेगा, तब तक भारत और राजस्थान उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर घर का एक कोना आगे बढ़ जाए, 3 कोने नहीं ठीक नहीं तो कैसे होगा बताओ? इमारत तो जब भी बनेगी जब अपन पूरी इमारत को नया तैयार करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको संदेश दूंगा, समय भी काफी हो गया, दोबारा अपन बातचीत भी करेंगे। मैं आपके बीच गांवों के अंदर भी वोट मांगने के लिए आऊंगा। तमाम जितने भी आप खड़े मत हो, एक मिनट बैठ जाओ। सम्मानित जो हमारे मंच है, हमारे सरपंच जो उठ रहे हैं बार बार, ढिंगसरा वाले और भंवर जी उठ रहा है, धर्मा जी सब अलग। 2 मिनट बैठा रहो। और मान लो कोई नाम नहीं ले, एक बार उठ जाओ तो पाचो ले लो। उठ वाले सरपंच रुक जा भाई, रुक जा। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। दोबारा आपके बीच ये कनिका चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, कनिका, हमारे जितने भी ये देखो जो स्वागत कर रहे हैं, मेघ सिंह जी, भागीरथ जी, ये प्रधान जी, पूनाराम जी, तमाम समाजों के जो नेता हमारे बैठे हैं, ये सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये हर कौम चुनाव लड़ रही है। इंदिरा बावरी भी चुनाव ही लड़ रही है, ये वोट की अपील करेगी इस बार। और हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को आप मजबूती से जिता दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेपर लीक करने वालों को, बजरी वाले माफियाओं को, आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले और मिड डे मील के घोटाले के सारे आरोपी 6 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस राजस्थान के नौजवानों का अगर भविष्य सुरक्षित है तो खींवसर की सीट से अमित शाह बोले कि और कुछ सीटें आए कि नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, अपने तो थे ही नहीं।